देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इसका भी योग ही निकालना है। चलिए अच्छा, यहाँ देख रहे हैं एक है प्लस 1/1+2, फिर 1/1+1+2+3 हो जा रहा है। फिर आगे चल के ऐसे ही अगर nवां पद क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी का nवां पद यानी कि n बराबर यहाँ कुछ इस तरह से होगा 1/1+2+3 प्लस कहाँ तक ये चल जाएगा, n तक। ये ना होगा इसके नौ पद। अच्छा ये नीचे तो n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से ये हो जाएगा 1/n×n+1/2, ये ना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से an बराबर प्राप्त हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 2/n×n+1, यही ना होगा आपका। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आपका हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से nवां पद आ गया, लेकिन अब इसमें उस तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन पे सिग्मा लगा के बना देते थे, योग निकाल देते थे, यहाँ पे वैसे नहीं निकालना होगा। यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको, सॉरी पिछले क्वेश्चन का छूट गया था। चलिए इसको देखिए आगे इसमें। अब देखिए ये nवां पद है, आपको क्या करना होगा कि यहाँ मान लेना होगा कि माना, ये देखो इसको आपको ना पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा तोड़ना है। आप सोच रहे हो कि पार्शियल फ्रैक्शन तो आप बताया नहीं है, आगे 12th का टॉपिक है, लेकिन इस पे करना होगा। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अलग अलग इसको तोड़ना होगा, ठीक है। 1 के बट्टा में ये n चला जाना चाहिए, 1 के बट्टा में ये n+1 चला जाना चाहिए, वो होता है पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए किस तरह से तोड़ा जाता है। आपको करना क्या होता है कि इसको मान लेंगे a/n और इसको मान लेंगे b/n+1। अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे समझ रहे हैं ना बात को। अब इसको तो वैसे ही लिखेंगे n×n+1, यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है। यही पार्शियल फ्रैक्शन का रूप होता है। इसमें से भाग करेंगे, ये बचेगा, ये जाके ऊपर गुना करेगा ना a×n+1 प्लस इसमें से भाग करेंगे, n बचेगा, n जाके bn हो जाएगा। नीचे नीचे काट सकते हैं ना। अब देखिए आपको करना क्या होता है, या तो इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, या इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। तो दोनों तरीके से आपको समझा देते हैं जो आसान लगे। देखिए हम n बराबर 0 अगर रख लें, n की जगह 0 रखें तो ये तो गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, देख रहे हैं ना, 0 में 1 जुड़ेगा 1, तो बच जाएगा a, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गया 2, बराबर में 2 है। अच्छा अगर n की जगह -1 रखें यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी ये वाला गायब हो जाएगा, ये -b बराबर -2, यानी कि b बराबर यहाँ से आ जाएगा -2, ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्ट ना निकालने का मन करे तो आपको करना क्या होगा, इसमें ये तो डायरेक्ट आपको बता दिया। अगर नहीं निकालना है डायरेक्ट तो आपको करना क्या होगा, 2 बराबर यहाँ गुना करिए an प्लस में a प्लस में bn, a यहाँ 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए n वाले ये दोनों है तो यहाँ से n कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा a प्लस b इंटू में n प्लस a, ठीक है। अब देखिए यहाँ n के साथ गुना में a प्लस बी है, यहाँ n वाला कोई टर्म नहीं है, इसलिए आपको करना क्या होगा कि a प्लस बी बराबर 0। कहने का मतलब कि n के गुणांक तथा अचर को अलग अलग करने पर समझ रहे ना बात को। देखिए यहाँ n का गुणांक a प्लस बी है और इधर नहीं है तो 0 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए ये अचर इधर a है और इधर आपका 2 है, तो a का मान 2 आ गया, यह a का मान यहाँ रख देंगे, तो 2 रख देंगे, यहाँ से b का मान आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा -2। तो जो आसान तरीका लगे आप उससे निकाल सकते हैं। अब देखिए a और b का मान जब प्राप्त हो गया तो अब पुनः चूंकि आपके पास an बराबर है ना, an बराबर क्या था, तो 2/n इंटू n प्लस 1, और हम इसको माने थे a बटा में n और प्लस में b बटा में n प्लस 1। अब फाइनली यहाँ a और b का वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से a का वैल्यू रखेंगे कितना है 2, तो हो जाएगा 2/n, और b का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 2 है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा ना, तो यहाँ माइनस ही रहने देंगे, हो जाएगा 2 और बाई में n प्लस 1, समझ गए ना, b के बाद -2 था इसलिए यहाँ माइनस आ गया। तो यहाँ से आपका अब ये nवां पद प्राप्त हो गया, अलग अलग हो गया ना पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा। अच्छा अब लिखेंगे यहाँ n बराबर 1 पर, जैसे साबित करते थे ना वही प्रक्रिया यहाँ चलना होगा, ठीक है। n बराबर 1 पर, तो देखिए यहाँ a1 हो जाएगा बराबर में 2/1 माइनस 2/1 प्लस 1, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए n बराबर 2 पर, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/2 माइनस 2/2 प्लस 1 3 हो जाएगा। चलिए n बराबर 3 पर,
यानी A3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2/3 माइनस 2 देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 ना, समझ रहे ना, यहाँ रखते जाना है। ठीक। अच्छा इसी तरह से अगर n के जगह पर हम लोग यहाँ n के जगह पर हम लोग कुछ किसके पहले वाला पद यानी कि n-1 ले लें, n के जगह n-1 यानी कि यहाँ से आ जाएगा an-1 बराबर हो जाएगा 2 बटा में n-1 माइनस 2 बटा में देखिए n-1 यहाँ जब रखेंगे n की जगह तो 1 कट जाएगा 2/n आ जाएगा, समझ गए। अच्छा अब n ही रहने दिया जाए, n ही रहने दिया जाए यानी an बराबर हो जाएगा 2 में n और माइनस 2/n प्लस 1, समझ गए ना। अब इन सबको जोड़ देंगे तो इसको जोड़िएगा तो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 an तक योग यानी ये क्या निकलेगा Sn ही ना कहलाएगा, ये इन सब का योग Sn कहलाएगा जोड़ने पर। चलिए Sn ही कहलाएगा और इधर देखिए अल्टरनेटली करते जाएगा, ये वाला इससे ये वाला आगे ऐसे करते जाएंगे ना, सारे करते जाएंगे, लास्ट में खाली ये बचेगा और शुरू में आपका 2 बचेगा, 2/1 बच गया यानी कि 2 ही ना लिखेंगे और माइनस 2/n प्लस 1 आ गया, समझ गए। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से योग निकल जाएगा तो n+1 इसमें भाग करेंगे यही बचेगा, ये जाके ऊपर गुणा करेगा ना 2 इंटू n+1। अच्छा इसमें से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 जाकर 2 में करेगा 2 ही, यानी कि यहाँ से Sn बराबर हो जाएगा 2n+2 माइनस 2 बटा n+1, यहाँ से ये कट गया, आ गया फाइनली 2n बटा n+1, यहाँ से योग आ गया, समझ गए।